जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो अच्छे अच्छे गुनाहगार अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ अब सोनम के साथ भी। जब सोनम के ऊपर पुलिस का डंडा पड़ा तो उसने सारे राज उगल दिए कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया और उसी प्लान के तहत राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से एक कपल जो है वो मेघालय जाता है घूमने के लिए और वहीं से वो गायब हो जाते हैं, जिसका 17 दिनों के बाद जो है 8 से 9 जून के रात में गाजीपुर से अरेस्ट होती है सोनम। उसके बाद सोनम को पुलिस लेकर जाती है। पुलिस कस्टडी में उसने पहले तो डिनाई किया कि नहीं उसने राजा का मर्डर नहीं किया है और ना ही उसे कुछ भी पता है कि राजा की हत्या कैसे हुई। लेकिन कहते हैं ना, आप कितना भी सफाई से गुनाह कर लो, कुछ ना कुछ आपका सुराग छूट ही जाता है। और वही हुआ सोनम के साथ भी। जब सोनम के ऊपर पुलिसिया डंडा और कुछ सबूत उसके सामने पेश किए गए तब सोनम टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही राजा का जो है वो मर्डर करवाया है। सोनम को गाजीपुर से अरेस्ट करने के बाद जो है शिलांग पुलिस पहले उसको पटना ले जाती है बिहार, और उसके बाद बिहार से होते हुए कोलकाता, कोलकाता के बाद मेघालय, और मेघालय के कोर्ट में आज इनको पेश किया गया जहां पर सोनम ने एक्सेप्ट किया कि उसी ने राजा का मर्डर करवाया है। और उनके जो सुपारी किलर्स थे 3 बंदे थे, उनको पहले तो बहुत कम ही अमाउंट दिया जा रहा था, 4 लाख के अप्रॉक्स का उनको अमाउंट ऑफर किया गया था। बट उतना दूर पहुंचने के बाद जो किलर थे उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी थी कि नहीं वो मर्डर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो सोनम ने उनको 20 लाख रुपए का ऑफर किया कि नहीं मैं अब तुम लोगों को 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें मर्डर तो करना ही पड़ेगा। तो पैसे के आगे तो अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। वो तो आदमी थे, वो भी एक टीन एजर यानी कि 19 से 21 साल के बीच की उम्र है जितने भी ये कातिल हैं। इन्हें पैसे का ऑफर दिया गया, ये रेडी हो गए और इसके बाद इन्होंने राजा की हत्या करके उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। ये सारी बातें जो है ये खुद सोनम ने जज के सामने आज बताया है, जिसके बेसिस पर इनकी रिमांड जो है वो बढ़ गई है। जो मर्डर वाली थ्योरी है ये तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन कल जो है पुलिस जितने भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं मर्डर में, सोनम और इसके साथी, इन सभी को कल पुलिस जो है उस जगह पर ले जाएगी जहां पर राजा का मर्डर हुआ है। उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और उससे जो सबूत मिलेंगे उसके बेसिस पर इनको सजाएं होंगी। एक चीज तो क्लियर हो गया है कि सोनम ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। तो जो भी सबूत होते हैं वो पुलिस इकट्ठा करके एविडेंस क्लियर करके सब कुछ पेश करेगी कोर्ट में, और उसके बाद इनको क्या सजा होती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। फांसी की डिमांड सब लोग कर रहे हैं, बट दूसरी भी खबर आ रही है कि सोनम जो है वो प्रेग्नेंट है। तो जब तक मेडिकल चेकअप जो है ये क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इसका क्या रिपोर्ट है, उसके बाद ही जो जज हैं इसको सजा सुनाएंगे। अगर प्रेग्नेंट होगी तो फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे केसेस में फांसी नहीं दी जाती है किसी भी क्रिमिनल को। कल क्या होता है ये तो कल के दिन पता चलेगा। लाइव अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।